संगरूर के गांव लोंगोवाल में स्लाइट कॉलेज में टेक्नोलॉजी फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस टेक्नोलॉजी फेस्ट के जरिए छात्रों को एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस सिलसिले में हमारे संवाददाता टोनी शर्मा ने स्लाइट के डायरेक्टर शैलेंद्र जैन से खास बातचीत की। खड़े हैं संगरूर के गांव लोंगोवाल के कॉलेज स्लाइट में, जहां टेक्निकल फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल। विद्यार्थियों के लिए नई नई तकनीकें सिखाई जाती हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्लाइट कॉलेज के डायरेक्टर साहब शैलेंद्र जैन जी। उनसे बात करते हैं कि विद्यार्थियों को क्या क्या नई सिखलाई दी जा रही है इस फेस्टिवल के जरिए। बात करते हैं जैन साहब, टेक्निकल फेस्टिवल हर साल लगाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? टेक्निकल फेस्टिवल किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का वो फेस्टिवल है जिसका इंतजार हर छात्र को साल भर रहता है। आज जब हम इस कार्यक्रम का समापन करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे छात्रों के मन में अभी से ये उमंग और उत्साह हो गई है कि अगले वर्ष जो मैं टेक फेस्ट करने वाला हूं उसमें मुझे क्या मॉडल बनाने हैं और किस स्तर पर जो है उसकी तैयारी करनी होगी। हम एक साथ कई मैसेजेस छात्रों को देने की कोशिश करते हैं। साल की बात करें, इस फेस्टिवल में छात्रों को क्या सिखाया गया है? ये फेस्टिवल हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है। इस बार हमने जो टेक फेस्ट है उसकी थीम रखी है टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर, यानी कृषि के लिए टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जो फार्मिंग हम कर रहे हैं उसमें अभी भी ऑटोमेशन हुआ है, लेकिन वो सीमित स्तर का है। अभी हम केवल खेतों में ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं बुआई के लिए, कटाई के लिए। लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी जैसे कि रिमोट सेंसिंग है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, सेंसर्स का उपयोग करके कई पैरामीटर्स मेजर करके कंडीशनल फार्मिंग हम कर सकते हैं। तो हमारी ये जो टेक फेस्ट है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्रों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि एग्रीकल्चर भी एक फील्ड है जहां जॉब अपॉर्चुनिटी है, कैरियर अपॉर्चुनिटी है। यानी हमारे छात्र जब पढ़कर यहां से बाहर निकलें तो केवल ऑफिस जॉब की तरफ ना देखें, खेतों की ओर देखें कि मैंने जो सीखा है इसका उपयोग मैं फार्मिंग में करके प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कर सकता हूं। हमारे जो साथी हैं, किसान भाई हैं, उनका जीवन में जो वो कठिनाइयां हैं, जो मेहनत वो कर रहे हैं, उस कठिनाइयों को दूर करने और मेहनत का स्तर कम करने के लिए अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थियों को ऐसा भी सिखाया जाएगा कि आने वाले वक्त में जहाँ पे हमने कुछ बीज डालने हैं या कुछ और मात्रा डालनी है खेतों में, कम डाली है, ज्यादा डाली है, कितनी जरूरत है, इसका भी पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल। मेरे साथ शारदा जी हैं PAU से। बीज की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में इस तरीके का काम ये लोग कर रहे होंगे कि सीड की क्वालिटी अच्छी हो ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। इसके बाद जब आपने क्रॉप लगा दी है तो उसमें पानी देना है, पानी कितनी मात्रा में देना चाहिए। जब आपकी फसल बढ़ रही है तो उसमें कहीं कोई बैक्टीरियाज तो नहीं लग रहे हैं, यदि लग रहे हैं तो उनको हम पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना करेंगे, किस एरिया में करेंगे। ये सारी चीजें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में रियलाइज कर पाएंगे। तो बात करें, इस साल आपने एग्रीकल्चर पे रखा फेस्टिवल, क्या आने वाले सालों में भी ऐसा हो सकता है? हमारी ऐसी कोशिश है कि इस वर्ष हमने इस थीम पर अपने टेक फेस्ट को प्लान किया है, टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर। और मैं सोचता हूं हमारा प्रयास है कि आने वाले 5 वर्षों तक हम इसी एक थीम पर ये टेक फेस्ट आयोजित करेंगे, ताकि हम 5 वर्षों में कुछ ऐसा कर सकें कि देश में हमारे स्लाइट के छात्रों का, स्लाइट के फैकल्टी का नाम हो कि इन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ये हमारे साथ थे स्लाइट कॉलेज के डायरेक्टर साहब शैलेंद्र जैन जी, जिनका कहना था कि जो हमने इस बार फेस्टिवल किया है वो एग्रीकल्चर पे किया है और हमारा ये जोर रहेगा कि अगले 5 साल आने वाले हैं एग्रीकल्चर पे ही ज्यादा ध्यान दिया जाए। संगरूर से टोनी शर्मा, खबरफास्ट।